पिछले कुछ सालों से ना सरकार से और इकोनॉमिस्ट से हम सेम चीजें सुनते हैं। डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया के लिए डिफेंस बहुत जरूरी है, डिफेंस बिजनेसेस वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिफेंस मतलब गन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स। बट हियर इज अ पार्ट नोबडी टॉक्स अबाउट। डिफेंस इज मेजरली अबाउट हु कंट्रोल्स द सीज। और कॉमर्स के एंगल से बात करूंगा, इंडिया का 95% ट्रेड इज वाया सी, नॉट बाय रोड्स, नॉट बाय रेलवेज, बट बाय शिप्स। एंड उसके बावजूद सालों से इंडिया हैज बेयरली मेड एनी शिप्स। हम शिप्स को इंपोर्ट करते हैं, हम शिप्स को लीज करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना हर साल अप टू $75 बिलियन देते हैं बस हमारा ट्रेड मूव हो पाए। इंडिया की ये स्ट्रैटेजी नहीं, एक डिपेंडेंसी बन गई है। एंड अब अचानक से ये इंडिया के लिए हो गया है अनएक्सेप्टेबल। अब इंडिया ने शिप बिल्डिंग को दिया है एक 70,000 करोड़ पुश, डिफेंस ऑर्डर्स दिए हैं एंड दीज ऑर्डर्स विल स्ट्रेच टू मिड 2030s। एंड इसमें PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों को इकोसिस्टम में लाया जा रहा है। ये एक शॉर्ट टर्म थीम नहीं है। दिस इज व्हेन इंडिया सेज इफ ट्रेड, geopolitics, defense matters, then ships matter. अब the real question is not if shipbuilding will grow, वो तो होना ही है. The real question I want to answer here today is that why did shipbuilding take so long? What changes is India making to shipbuilding industry? आगे experts क्या बोल रहे हैं and mainly ये shipbuilding की रेस जीतेगा कौन? Why shipbuilding suddenly matters? अब 10 साल निकल चुके हैं बट इंडिया के लिए शिप बिल्डिंग कभी भी एक हॉट टॉपिक नहीं था। हम प्रेफर करते थे कि यार शिप्स लीज कर लो, बनाएगा कौन? बिकॉज लीजिंग चीपर है, फास्टर है, सिरदर्दी भी कम है। बट इस शॉर्टकट ने एक बहुत हैवी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है। आज के दिन 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड वॉल्यूम सी से होता है, 70% ऑफ द ट्रेड वैल्यू डिपेंड्स ऑन द शिपिंग। इसके बावजूद इंडिया ओन्स बेयरली 2% ऑफ द ग्लोबल टनेज। टनेज मतलब बेसिकली एक कंट्री कितनी बड़ी और कितनी ह्यूज कैपेसिटी शिप्स बनाती है। सो हुआ ये कि इंडिया का ट्रेड हैज ग्रोन फास्टर देन इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और इंडिया बन गया है अब लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन बिल्ड शिप्स एंड दैट टू फ्रॉम चाइना। और यही वो पेन पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी है हमारे देश के लिए जो अब इंडिया ठीक करना चाहता है। डिफेंस इज द बैकबोन। अब इंडिया में शिप बिल्डिंग कॉमर्स से शुरू नहीं होता है, इंडिया में शिप बिल्डिंग शुरू होता है नेशनल सिक्योरिटी से। सो कोई सेपरेट शिप बिल्डिंग का बजट नहीं है। हर चीज जो शिप बिल्डिंग को मिलता है वो थ्रू डिफेंस बजट मिलता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर FY 2026 जो टोटल डिफेंस बजट था वो था 6.81 लाख करोड़। उसमें से जो नेवी को एलोकेट हुआ वो था 97,000 करोड़। फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसाइड हुआ वो था 63,000 करोड़। अब इसमें से रफली 28,000 to 30,000 करोड़ डायरेक्टली फ्लो होते हैं वॉरशिप्स में, सबमरीन्स में, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एंड शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये है की स्ट्रक्चरल पेन पॉइंट जो सब मिस कर रहे हैं कि शिप्स के लिए अब पेमेंट होती है ओवर 8 to 12 इयर्स, तो कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं है। इसके वजह से मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली फंड हो सकते हैं। शिपयार्ड्स के लिए एक स्टेबल कैश फ्लो बन जाता है और इसकी विजिबिलिटी ओवर अ डेकेड तक दिख रही है। तो ये जो शिप बिल्डिंग में चेंज आ रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली सिक्लिकल, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन पाइपलाइन है जो हमें समझ आएगा विद द चैप्टर नंबर 3, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। अब एक रिपोर्ट आई थी इन फिलिप कैपिटल जिसमें मेंशन किया था कि इंडिया की नेवल मॉडर्नाइजेशन पाइपलाइन एक्सीड्स ₹2.3 लाख करोड़। बट व्हाट मैटर्स हियर वो नंबर नहीं है, वो एक्चुअली टाइम फ्रेम है। बिकॉज ये स्ट्रेच करेगा ओवर 10 to 12 इयर्स, मतलब ये मिड 2030s तक जाएगा। मतलब इस सेक्टर में सिर्फ वन टाइम ऑर्डर स्पाइक्स नहीं है, रादर हमें मिलता है एक प्रेडिक्टेबल और स्टैगर्ड एग्जीक्यूशन, मल्टी ईयर ऑर्डर बुक्स एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन जो जस्टिफाई हो रही है ऑर्डर विजिबिलिटी से। और एक्शंस जस्टिफाई हो रहे हैं विजिबिलिटी से। तो शायद ये मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है टू रिमाइंड यू, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हिट अ लाइक बटन। वो जब लाइक विजिबल हमें दिखता है तो हमारे भी सारे एफर्ट्स जस्टिफाई हो जाते हैं। एंड इस वीडियो के लिए हम टारगेट कर रहे हैं फॉर 2000 लाइक्स। सो अगर आपको एफर्ट हमारा अच्छा लगा, हेल्प अस आउट। चैप्टर नंबर 4, द बिग सरप्राइज। अब यहाँ पे ना ये स्टोरी और मजेदार हो जाती है। 2025 में गवर्नमेंट ने एक 69,725 करोड़ शिप बिल्डिंग एंड मरीन टाइम का पैकेज बनाया एंड स्पेसिफिकली आउटसाइड द डिफेंस बजट। एंड इसके बारे में लोग ज्यादा बात ही नहीं कर रहे क्योंकि द रीजन कि ये पैकेज एग्जिस्ट कर रहा है, एशिया पैसिफिक कंट्रोल्स 85% ऑफ द ग्लोबल शिप बिल्डिंग एंड उसमें चाइना अलोन हैज अ 70% शेयर। सो मच सो कि जो चाइनीज शिपयार्ड्स हैं दे आर बुक्ड फॉर द कमिंग 3-4 इयर्स एंड इंडिया $75 बिलियन एनुअली स्पेंड करता है जस्ट टू लीज दीज शिप्स। तो इंडिया ने रियलाइज कर लिया है कि नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट गन्स एंड मिसाइल्स, इट इज आल्सो शिप्स, लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स। एंड ये पूरा शिप बिल्डिंग एंड मरीन टाइम डेवलपमेंट पैकेज है ना, ये इन्वेस्ट होगा शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस में, मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड में, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड शिपयार्ड्स में, स्किल एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में एंड पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स में। दिस इज वेयर जहां पे इंडिया मूव कर रहा है फ्रॉम डिफेंस ओनली शिप बिल्डिंग टू एन एंटायर मरीन टाइम शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम। चैप्टर नंबर 5, बट इंडिया स्टिल लैग्स।
अब लेट्स बी क्लियर, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस ना, इंडिया रैंक करता है आउटसाइड ऑफ द ग्लोबल टॉप 15 अगर मैं सिर्फ टनेज की बात। कमर्शियल शिप्स बनाने का हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिमिटेड है एंड एग्जीक्यूशन साइकिल्स वो बहुत लंबे हैं एंड अभी भी इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क अभी भी है। टेक्नोलॉजी के बॉटलनेक्स, ऑर्डर के डिलेज, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट है, लॉन्ग जेस्टेशन है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है जो ज्यादातर इंडियन नेवी है। सो क्लियरली इस सेक्टर में अपने स्ट्रॉन्ग रिस्क भी हैं। चैप्टर नंबर 6, शिप बिल्डिंग बिजनेसेस। अब यहाँ पे मैं आपको उन बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा जो हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत रेलेवेंट है और उनके बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ दूंगा विद द वैल्यूएशन। पहला बिजनेस है मैजगॉन डॉक, जो हमारे देश का एक डिफेंस एंकर है बिकॉज मैगजॉन इंडिया के सबमरीन एंड डिस्ट्रॉयर के बैकबोन। दे हैव बिल्ट स्कॉर्पियन सबमरीन्स, डिलीवर्ड 7 डिस्ट्रॉयर्स इन 2014, डिलीवर्ड आईएनएस नीलगिरी, सूरत, वागशीर इन जैन 2025 और जो उनका इंडिजिनस कंटेंट है वो 42% से बढ़ के 75% चला गया एंड फ्यूचर में दे आर प्लानिंग एक्सपेंशन of 6,400 crores. इनकी ऑर्डर बुक is expected to cross 1 lakh crores by 2027 and current order book इनकी 27,420 crores है। तो आप एक्सपेक्टेशन देख रहे हो और ये बाकी फाइनेंशियल का ओवरव्यू है, आप पॉज करके इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। बट डिस्पाइट दिस इस कंपनी ने एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सॉफ्टनेस काइंड ऑफ दिखाई है जहां पे इनका EBITDA मार्जिन अब नीचे आके 16% तक आ गया एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी कम हो गया बिकॉज 1,000 करोड़ की कंपनी ने प्रोविजनिंग की है। फिर आ जाते हैं गार्डन्स रीच शिप बिल्डर्स जो एक कॉम्पैक्ट नेवल स्पेशलिस्ट है। अब गार्डन्स रीच को आप उसके साइज पे जज नहीं कर सकते। ये कंपनी है अबाउट रिपीटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन। 111 वॉरशिप्स ये हिस्टोरिकली डिलीवर कर चुके हैं, 40 शिप्स इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड बाय 2026 इनकी ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ की होने की एक्सपेक्टेड है एंड एक पोटेंशियल अपसाइड है ऑफ 75,000 करोड़ अगर P7 ब्रावो लैंड्स। फाइनेंशियल मोमेंटम इनका बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। H1 FY26 में रेवेन्यू जंप्ड अप बाय 36%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप्ड अप बाय 48%, मार्जिन एक्सपेंशन हो गया 300 बेसिस पॉइंट से। फिर आती है कोचिन शिपयार्ड जो एक हाइब्रिड चैंपियन है। अब कोचिन इज वेरी डिफरेंट। इनका 59% बिजनेस शिप बिल्डिंग का है, 42% बिजनेस शिप रिपेयर का है। दे हैव बिल्ट INS विक्रांत और इनकी स्ट्रेंथ कमर्शियल शिप्स और डिफेंस दोनों में। 21,100 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है एंड पाइपलाइन है ऑफ 2.8 लाख करोड़। इन ग्लोबल प्लेयर्स के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप है एंड सेइंग दिस कंपनी ने भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिप दिखाया है और कंपनी बोल रही है इसका रीजन ये है बिकॉज उनका हाई मार्जिन मेंटेनेंस होती है फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे INS विक्रांत। इस साल वो ऑर्डर्स कम मिले। फिर आता है नॉलेज मरीन जो पिक एंड शवल प्लेयर। ये एक प्योर शिप बिल्डर नहीं है, उल्टा एक मरीन सर्विसेज एंड ड्रेडगिंग प्लेयर है। इनका EBITDA मार्जिन इज 40%, ROCE इज 20%। इनके पास फिर ग्रीन टग कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है बिजनेस की एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। ये है कंपनी के कुछ और फाइनेंशियल मैट्रिक्स, आप स्क्रीन पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, वैल्यूएशंस अ रियलिटी चेक। अब इन सारे शिप बिल्डिंग बिजनेसेस और जो भी अच्छे शिप बिल्डिंग बिजनेस है ना, ज्यादातर ऑलमोस्ट अपनी डबल PE पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमें ये बताता है एक्सपेक्टेशन इन बिजनेसेस से ऑलरेडी बहुत हाई है एंड अब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ना अनाउंसमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ चाहिए एग्जीक्यूशन। और इसलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक मोमेंटम चेज नहीं है, उल्टा अब बन गया है ये एक पेशेंस का गेम। इंडिया की शिप बिल्डिंग स्टोरी ना, इट्स नॉट अबाउट वन बजट अनाउंसमेंट, इट्स एक्चुअली अबाउट कंट्रोल ओवर इंडिया डिफेंसेस, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। ये अपॉर्चुनिटी बहुत रियल है बट टाइमलाइंस बहुत लंबी है। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। सो शिप बिल्डिंग के विनर्स 2-3 महीने में डिसाइड नहीं होने वाले, ये होंगे डिसाइड आने वाले डेकेड में। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, तो एल्गोरिथम मुझे बता रहा है कि आपको ये सेमीकंडक्टर वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.